नमस्कार। आज की मेरी रचना रचनाकम और स्त्री पर होने वाले अप्रत्यक्ष अत्याचारों का, जिससे इस समाज के कुछ संबंधियों ने अधिकृत कर रखा है, उस विषय पर है। मुझसे मेरी कुछ सखियों ने दूरभाष के माध्यम से, कुछ ने मैसेज किया मेरे ब्लॉग्स पढ़ के कि मैडम इस विषय पर बोलिए, क्योंकि हम बहुत तंग हैं, हम विरोध नहीं कर पा रहे। आपके अंदर कमी है। यदि आप रेंगने वाला कीड़ा नहीं है, आप मनुष्य हैं, तो आप विरोध करिए, गलत को गलत कहिए। लेकिन उन्होंने विरोध किया तो उनकी स्थिति विवाह विच्छेद की बन गई। बड़ी इस समाज की दुखद बात है कि स्त्री अपने हृदय में कितनी पीर को समा कर रहती है। जो सभ्य स्त्रियां, उनकी बात कर रही हूँ। मेरी रचना से आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी क्या पीड़ा है। अच्छा हुआ कि परमात्मा ने मुझे एक सभ्य परिवार में जन्म दिया, लेकिन इस समाज में बहुत सी असभ्यताएं हैं जिसे मैं आप सभी तक पहुंचाऊंगी। सुनिएगा, रचना मैंने अभी लिखी है, आपको पढ़कर सुनाती हूँ। एक एक शब्द आप तक पहुंचे, ये आवश्यक है। सरहज नवेली जब सजी सवरी, ननदोई क्यों खिल जाते हैं। सरहज नवेली जब सजी सवरी, ननदोई क्यों खिल जाते हैं। 7 फेरे ननन से लेते हैं, लेकिन ननन का मजाक करने के लिए कम पड़ जाती है बेचारों को। क्या है ना, कानून ने भी रोक लगा दी ना, दूसरी शादी नहीं कर सकते। सरहज नवेली जब सजी सवरी, नंदोई क्यों खिल जाते हैं। साली किशोरी सुंदर बाला सी, जीजाजी क्यों इतराते हैं, बल खाते हैं, मुस्काते हैं। क्यों भाई? मर्यादा तो मेरी संस्कृति में, वो क्यों मुस्काते हैं बताती हूँ। क्योंकि उन्होंने बचपन से अपने यहाँ देखा है ना, साली और सरहज का रिश्ता। अपने पिता को देखा है, अपने दादा को देखा है, चाचाओं को देखा। बेचारे क्या सीखेंगे, अब बड़े हो गए हैं, अब उन्हें भी मौका मिला है, बहती गंगा में हाथ तो धोएंगे। मर्यादित मेरी संस्कृति में ये विष किसने घोल दिया। धर्मशास्त्रों में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है किसी महापुरुष ने साली या सरहद से मजाक कर लिया हो। मर्यादित मेरी संस्कृति में ये विष किसने घोल दिया। अप्रत्यक्ष बलाती नियतों का, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, अप्रत्यक्ष बलाती नियतों का संबंध से नाता जोड़ दिया। मैं क्रांति शब्द की ज्वाला बन, मैं क्रांति शब्द की, आप भी क्रांति शब्द की ज्वाला बनिए। जहां परिवर्तन आवश्यक हो, अपने सम्मान के लिए बोलिए। मैं क्रांति शब्द की ज्वाला बन अमर्यादा न पोसूंगी, और जितना संभव हो पाएगा ऐसे रिवाज को कोसूंगी। बहुत कम उम्र में ये संकल्प था मेरा। जितना संभव हो पाएगा ऐसे रिवाज को कोसूंगी। मैं संस्कृति के मूल तत्व अक्षुण्ण बनाने आई हूँ। मैं संस्कृति के मूल तत्व अक्षुण्ण बनाने आई हूँ। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं पर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि स्त्रियों के साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाए। मजाक, उपहास, परिहास होते थे, क्योंकि मर्यादाएं होती हैं। आज वो मर्यादाएं नंदोई और जीजा जैसे संबंध लांघ चुके हैं। अच्छा, इन संबंधों को मैंने इसलिए टारगेट किया क्योंकि इन्हें अनुमति है समाज की। वो जो दूसरे के घर से आई है, जो सरहज है, वो दूसरे घर से आई है, उसका परिवार का तो कोई है नहीं, आधा लीटर खून भी कम है उसके शरीर में, विरोध तो कर नहीं पाएगी। 2 तमाचा हमको मारेगी तो हम उसको ससुराल से ही विलग करवा देंगे, है ना। इस मानसिकता से सरहद से मजाक करने जाते हो ना। जो समर सुप्त भीतर बैठा, किसी भी महिला को ऐसे उपहास परिहास पसंद नहीं आते, लेकिन बेचारी क्या करे, वो आत्मनिर्भर नहीं है, विरोध नहीं कर सकती। जो समर सुप्त भीतर बैठा उसको ही जगाने आई हूं। जो समर सुप्त भीतर बैठा उसको ही जगाने आई हूं। पति तुम्हारा अपने जीजा जी को ना रोकेगा, सुन लो। पति तुम्हारा अपने जीजा जी को ना रोकेगा, सुन लो। पीकर जीना घूंट गरल का, या विरोध करना ये चुन लो। पीकर जीना घूंट गरल का, या विरोध करना ये चुन लो। साली या तो घरवाली आधी कहलाना ही स्वीकारो। साली या तो घरवाली आधी कहलाना ही स्वीकारो, या समाज के छरछंदों को अपने स्तर पर धिक्कारो। या समाज के छरछंदों को अपने स्तर पर धिक्कारो। सीमा में उपहास और परिहास सदा अच्छे लगते हैं। सीमा में संबंध कोई भी मजाक का नहीं होता, सारे संबंध मर्यादा के होते हैं। इस बात को आप समझिए और समझा दीजिए। सीमा में उपहास और परिहास सदा अच्छे लगते हैं। एक निष्ठ जो पत्नी हेतु वही पति सच्चे लगते हैं। एक निष्ठ जो पत्नी हेतु वही पुरुष सच्चे लगते हैं। शर्म तो उन नंदों को भी, ये नंदें भी कम नहीं होती, जब इनका पति, इनका
विवाहित पति जिसके साथ इन्होंने 7 फेरे लिए हैं उसने एक कसम खाई है कि मैं तुम्हारे अतिरिक्त चाहे कितनी भी हीरा मोती आ जाए मेरे सामने, कितनी भी रंबा शंबा, उसको नहीं देखूंगा, लेकिन सरहज के सामने तो। अच्छा नंदे भी, हाँ मेरे पति ने मजाक कर लिया, ही क्या निर्लज्जता है यार। शर्म तो उन नंदों को भी की भी जाने कहाँ पे मर जाती है, शादीशुदा स्वपति की हरकत पर निलज्ज मुस्काती है। शर्म तो उन नंदों की भी जाने जा कहाँ पे मर जाती है, शादीशुदा स्वपति की हरकत पर निलज्ज मुस्काती है। और भाभी के संग हो अभद्रता या मजाक, भाभी के संग हो मजाक तो खूब आनंद लुटाती है, भाभी के संग हो अभद्रता तो खूब आनंद लुटाती है। पलट मिले 2 टूक तो फिर जाकर बुराई बतलाती है। जब वही भाभी कह देती कि तेरे को ननंद रानी आपको शर्म नहीं है, हमारी जैसी होती तो 4 शोर ज्यादा बोल देती है। अब बुरा लग गया। अब ये नहीं देख रही कि हमारी क्या हरकत थी या हमारे पति ने क्या हरकत की। भाभी के संग हो मजाक तो खूब आनंद लुटाती है, पलट मिले 2 टूक तो फिर जाकर बुराई बतलाती है। सारी महिलाओं को जिन्हें मजाक पसंद, जिनको मजाक पसंद नहीं है वो पसंद करें, लेकिन जिन्हें पसंद नहीं है, जो मर्यादा में रहना पसंद करती हैं, सिर्फ उनके लिए संदेश। अपने आत्माभिमान को, अपने स्वाभिमान को, अपने आत्माभिमान को ससुराल में स्वयं संभालो तुम, अपने आत्माभिमान को ससुराल में स्वयं संभालो तुम। ऐसे ओछे लोगों को, अपने आत्माभिमान को ससुराल में स्वयं संभालो तुम, ऐसे ओछे लोगों को अपनी दम पर सुधारो तुम, ऐसे ओछे लोगों को अपनी दम पर सुधारो तुम। क्यों? क्योंकि समाज आपसे क्या कहेगा, कुछ चीजें मैंने लिख रखी हैं। समाज आपसे कहेगा सह लो। इस समाज ने कभी किसी से नहीं कहा कि गलत मत करो, लेकिन समाज ने आपसे कहा गलत सहो। आपको निर्णय लेना है, आपको क्या करना है। ऊपर जाओगे कभी ना कभी तो जाओगे। ईश्वर पूछेगा मनुष्य थी क्या करके आई, बता देना हम सह के आए हैं। वो कहेगा जाओ रेंगने वाला कीड़ा बन जाओ अब, क्योंकि तुम मनुष्य होने के लायक नहीं हो, है ना, मनुष्य की योग्यता तुम नहीं रखती। गलत को गलत कहो, गलत सहो, ऐसा किसी धर्म शास्त्र में उल्लेख नहीं है। सीता जी, लोग कहते सीता जैसी बहू चाहिए, सीता जैसी बहू झेल नहीं पाओगे। एक बार वाल्मीकि रामायण में जाके सीता जी के व्यक्तित्व को पढ़ना, एक गलत शब्द में पूरा ससुराल त्याग दिया था। राम ने नहीं, सीता ने पूरा अवध त्याग दिया था। उनके ऊपर गलत टिप्पणी की गई थी। जब बच्चों का पालन पोषण कर लिया तो धरती अपनी माँ के पास चली गई, मतलब अपने मायके चली गई, वो जहां उनका सम्मान था। झेल पाओगे सीता जैसी बहू? स्त्री के दुश्मन है, कोई स्त्री किसी स्त्री के दुश्मन नहीं है। फालतू बात अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिए। इतने युद्ध हुए हैं इतिहास के, उठाकर देख लीजिए, पुरुष ने पुरुष को काट डाला है, लेकिन किसी ने नहीं कहा पुरुष पुरुष का दुश्मन है। आपको बचपन से गलत संदेश दिया गया है। कई स्त्रियां कहती हैं हमारा पति किसी और के साथ जाके फंस गया, इसलिए स्त्री की दुश्मन है। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ 7 फेरे लेता है, कहता है तुम्हारे अतिरिक्त किसी को नहीं देखेगा, और फिर जाके वो दूसरी से फंस जाता है। तुम्हारा पति तुम्हारा दुश्मन है। उस स्त्री ने तुम्हारे साथ थोड़ी फेरे लिए यहाँ के। दहेज विवाह आवश्यक, नहीं तो घर टूटेगा। कई लोग औरत से कहते हैं कि दहेज मांग रहे हैं तो चुप रहो, विरोध करोगे तो घर टूटेगा। तो घर किसका टूटेगा? जब हम शाश्वत धर्म के अनुयायी हैं, वेदों में पढ़िए कि पहला विवाह जब हुआ था तो किसने किससे विवाह के लिए निवेदन किया था? पुरुष ने स्त्री से विवाह के लिए निवेदन किया था। ये कब से चलने लगा कि औरत सहले, घर टूट जाए? किसका? तुम्हारा टूट जाएगा। तो जिस पुरुष का घर टूटेगा, स्त्री को सम्मान दिलवाना उसका दायित्व है। सारे घरों में ये दशा नहीं है, लेकिन जिन घरों में ये दशा है वहां की मर्यादाएं थानों में है। सिर्फ उन्हीं घरों की मर्यादाएं थानों में है। गलती सभी की है। शिक्षित बेटी लाओगे, उटपटांग सुनाओगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुन लो, बहू हो तुम, सुन लो लेकिन चुप रहो। ऐसे सभी ससुराल वालों से मेरा अनुरोध है कि यदि आपकी विचारधारा ये है कि वो सुन के चुप रहे, तो अनाथ आश्रम में बहुत सारी मूक बधिर बालिकाएं हैं, अब युवतियां हो गई हैं, उनका भला कीजिए ना। लेकिन वहां से आपको दहेज नहीं मिलेगा। और ये जो हर त्योहार में जो किस्तें बनती है ना, ये आएगी, साड़ी आएगी, सास की आएगी, नंद की आएगी, देवर का आएगा, कपड़ा आएगा, लत्ता आएगा, चौका आएगा, बधाव आएगा, ये वो अनाथ आश्रम की लड़की नहीं ला पाएगी।
तो इसलिए आप उसको बहू बनाना नहीं चाहते। आप तो बिल्कुल पढ़ी लिखी और एकदम सामाजिक लड़की को अच्छा खासा दहेज लेके आए, ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाते हैं। वो आपकी गलत बात को नहीं सुनेगी, नैसर्गिक है ये। हम जैसे, आप लोग कहते हैं हम जैसे लड़कियां भड़काती हैं, हम जैसी लड़कियां भड़काती नहीं, आपको समझाती हैं। वरना जाओ, तुम्हारे इधर जो लिखा हुआ है वो होगा। हम जैसी लड़कियां सिर्फ समझाती हैं सुधर जाओ। नैसर्गिक है, सक्षम व्यक्ति आपकी गलत बात को नहीं सहेगा, मजबूर व्यक्ति सह लेगा, है ना। पुराने जमाने की औरतें मजबूर होती थी, वरना बुरा होने भी लगता था। चलिए ठीक है, आपको हमारी इतनी बातें समझ में आ गई हो तो। बाकी स्त्रियों से फिर कहूंगी कि भाई, मेरे माता पिता ने तो मुझे गलत सहना नहीं सिखाया है, और बचपन से एक आरती बहुत अच्छे से मुझे रटवाई है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जय श्री हरि।